हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, ट्रेडिंग करते समय सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चार्ट को रीड करना, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे वो चार्ट को देख के ही ट्रेड लेंगे। तो जो भी हमारा लॉस प्रॉफिट होगा वो चार्ट को देख के ही होगा। लेकिन इस चार्ट रीडिंग में, चार्ट को समझते समय, एनालिसिस करते समय हम लोग कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा अक्सर लॉस ही होता है। और ये सभी गलतियां ऐसे गलतियां होती है जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, या यूँ कहिए कि वो नज़र में पकड़ में आता ही नहीं है। लेकिन ये सभी छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये ब्लंडर मिस्टेक आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चार्ट रीडिंग के 4 ऐसे मिस्टेक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जिसको जान समझ के आप जो है लॉस को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप जो है एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को देखना बहुत ही अति आवश्यक है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी चीज़ करना है। तो ये जो 4 मिस्टेक है इसको हम लोग बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए। एकदम आसान और अपने भाषा में समझाएंगे आप लोगों को, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो सबसे जो पहला मिस्टेक है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी आप लोग का दिमाग में तुरंत आ गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं, लेकिन यही गलती है कि हम लोग जानकर भी नहीं जानते। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग क्या गलती करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए जनरली 2 चीज़ों को देखा जाता है, एक बॉडी को देखा जाता है, एक शैडो को देखा जाता है। लेकिन हम लोग कभी बॉडी को बना लेते हैं, कभी शैडो को बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन समझने का कोशिश करिए। थोड़ा हम शॉर्ट खींचने का कोशिश करेंगे, लेकिन समझने का कोशिश करिए। जैसे मान के चलिए कि अगर जो है आप सिर्फ बॉडी को यहाँ पे लेके बनाते तो यहाँ पे क्या सीन दिख रहा है? इस जगह पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ से जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही हम लोगों का गलती है। यहाँ पे बॉडी को देख लिए, क्योंकि इस जगह पे हम लोगों का, इस पे अगर अच्छे से समझे तो यहाँ पे एक कैंडल का बॉडी रुका है, फिर दूसरे कैंडल का बॉडी रुका है। लेकिन हम लोग का क्या गलती हो गया कि ये नहीं देख पाए कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया है, फिर बीच से भी एक रिजेक्शन लिया है। यहाँ 1-2 और कैंडल होगा जहाँ यहाँ से, फिर यहाँ से, कहीं से भी वो जो है रिजेक्शन ले सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को ये जो है शैडो को देख के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए। तो अब ये ऊपर वाला भी सपोर्ट है, नीचे तक सपोर्ट है, ये बीच में जितना पॉइंट हुआ ये पूरा सपोर्ट है। तो जैसे अगर ऊपर वाले को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को पता रहेगा कि नीचे भी एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग जो है ट्रेड का बारे में सोचेंगे। हम लोगों का गलती यही हो जाता है। यहाँ पे जो है आप 2 लाइन नहीं खींच के इस पर क्लिक करेंगे, एक रेक्टेंगल का सीन दिखेगा। यहाँ पे हम लोग जो है बॉडी को और शैडो को दोनों को मिला के ऐसा खींच देंगे, शैडो जहाँ तक होगा, और छोड़ देंगे। और जब दूसरे टाइम इस जगह पे मार्केट आएगा, जब यहाँ से गिरा था इसके ऊपर ही रुकने का कोशिश किया, तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट है ये ठीक ठाक सपोर्ट है। जब इसके पास आएगा और सपोर्ट का सीन दिखेगा तो हम लोग कुछ रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहला, चार्ट रीडिंग करते समय सपोर्ट रेजिस्टेंस का खास ध्यान रखिए और ज़्यादा कोशिश करिए रेक्टेंगल का। जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और हम आप लोगों का टाइम ले लेते हैं। कभी कभी एक यहाँ से और कभी कभी एक यहाँ से भी शैडो बना के फिर इसके बाद जो है एक कैंडल बनाएगा, ऐसा एक कैंडल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका पॉइंट और ये जो ऊपर में एक और शैडो होगा उसका पॉइंट मिला के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। क्योंकि जब इस जगह पे मार्केट, जैसे यहाँ पे ये वाला, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, तो ऐसा करके एक रेक्टेंगल वाला ड्रॉ कर लेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो हम लोग को पता रहेगा ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ट्रैप होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। वैसे तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, ट्रैप तो होगा ही। तो छोटा मोटा ट्रैप होना चाहिए, छोटा मोटा गलती होना चाहिए, छोटा मोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हम लोगों का सबसे पहला जो गलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाते समय हम लोग इसका ध्यान रखें, हम लोग का पहला गलती नहीं होगा। दूसरा जो गलती है वो है जोन का। दूसरे गलती को जानने से पहले यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। अगर आप लोगों को हमसे बात करना है मोबाइल नंबर से, या फिर डायरेक्ट अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं
तो आप जो है यहाँ पे एक ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। देखिए सभी अपने अपने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम आप लोगों से बहुत सारे आदमी से बात भी किए हैं और नंबर भी दिए हैं, लेकिन वहाँ पे जो नंबर खो गया है। लेकिन सब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम भी भाई करना बनता है। तो आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं होगा, ईमेल आईडी दिया गया है, एक लिंक होगा धन का, उसको आप डाउनलोड करिए और उसका स्क्रीनशॉट जो है उस ईमेल आईडी पे भेजिए। हम आपको अपना नंबर भेज देंगे और वहाँ से डायरेक्ट बात हो जाएगा। और अगर आप जो है उस लिंक को वो दिए गए लिंक के द्वारा धन ऐप को डाउनलोड करते हैं और स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी पे भेजते हैं, तो जो हम एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं उस ग्रुप में डायरेक्ट आपको ऐड कर लिया जाएगा। उससे जो है बहुत सारा हेल्प भी वहाँ पे मिलेगा और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं दूसरा गलती जो होता है वो होता है जोन को अनदेखा करना। अब ये भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जोन सुने होंगे लेकिन अनदेखा करना, तो इसीलिए तो हम बताए थे कि एकदम आसान शब्दों में आप लोग को सिखाएंगे, एकदम जहाँ से आदमी समझ सकता है। तो जब ये जो मार्केट देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है शुरू से जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पर जिगजैग हो रहा है एकदम से, यहाँ पे देखिए एक भी फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है, ऊपर जा रहा है तुरंत से नीचे आ रहा है, तुरंत से नीचे जा रहा है तुरंत से ऊपर आ रहा है, यानी कि फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है, बिक बना रहा है। तो हम लोग को पता चल गया कि भाई अभी स्टॉप लॉस हंटिंग जोन है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर भी वही देख रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये चीज़ देखे और यहाँ पे एक ये कैंडल देख के और ये कैंडल भी अगर ये कंटिन्यू यहाँ पे क्लोज करता तब तो ट्रेड बनता था, लेकिन एक ये दिखा के ये जो है फंसाने के लिए दिखाया है कि लोग को लगे अब मूवमेंट आएगा, अब नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जोन को अनदेखा करते हैं, जोन एक और पॉइंट इसमें आएगा, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुरंत से नीचे आया, बहुत आदमी को लग रहा होगा नीचे जाएगा, तुरंत से ऊपर गया तो बड़ा लॉस। फिर लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाने लगा ले लिया, फिर से नीचे आ गया। तो हम लोग जब देख लिए कि भाई ऐसा जोन है और यहाँ पर भी आके ऐसा ही कर रहा है, तो हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग ही जोन हो। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, मूवमेंट आने देते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रहा है, कहीं पर कुछ नहीं बन रहा है। तो जब हमको पता चल गया कि भाई ये जो जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये जो जोन है इसमें उतना मूवमेंट नहीं दे रहा है, ये जो पूरा जोन है यहाँ से यहाँ तक में उतना मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो देख लेंगे पहले यहाँ से, सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में रेक्टेंगल वाला जोन को खींचिए, लगेगा तब आपको यहाँ पे आएगा कि भाई ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, जब देख रहे हैं कि जब यहाँ तक भी आप सोचिए कि एक दो स्टॉप लॉस दे दिए, जब मार्केट यहाँ पर गया और ऐसा ही सीन है, तब तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जोन है, यहाँ से यहाँ तक में कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके और इसके बीच में हम लोग को ट्रेड ही नहीं करना है। उस दिन ट्रेड मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि इसमें आप कितना भी ट्रेड करिए आपका लॉस ही होगा और ओवरऑल जो है आप जो है ओवर ट्रेड ही करेंगे। तो मानने का कोशिश करिए, जानने का कोशिश करिए। जब ऐसा जोन हो बशर्ते ट्रेड नहीं मिले, सबसे बड़ा गलती क्या हो जाता है, ट्रेड खोजना शुरू कर देते हैं। और जब हमको पता है कि ये गलत जोन है तो हम क्यों जाएंगे, नहीं जाना है। फिर देखिए जब अगला बेर जब मार्केट आएगा और इसी जोन में जब वो आएगा, यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पे क्या जिगजैग चल रहा था, ये जो जोन था, देखिए इसको अगला बेर समझाने से अच्छा है कि अभी यहाँ पे हम लोग जब देखें कि एकदम तुरंत ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस जोन में जब मार्केट आएगा तो ऐसा कर सकता है। इस सोच के साथ अगर छोड़ देते तो यहाँ पे जो जिगजैग हुआ है इसमें बच जाते। तो यही है जोन का, अगर हम लोग पता कर लिए कि स्टॉप लॉस है या फिर ऊपर नीचे तुरंत जा रहा है या फिर बहुत कम मूवमेंट दे रहा है, ऐसे रेक्टेंगल वाले जोन को खींचेंगे। जब मार्केट अगला बार वहाँ पे आएगा तो देख लेंगे, अगर मूवमेंट दे रहा है तो ठीक ट्रेड करेंगे, नहीं मूवमेंट दे रहा है तो समझ जाना ऐसा ही जोन आने वाला है। तो चार्ट को रीड करते समय दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती है ये यही है। तो इसको आज से हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसको छोड़ देंगे। छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करिए इस गलती को आप लोग छोड़ देंगे। तीसरा जो गलती है वो है एक ही कन्फर्मेशन से ट्रेड लेना। अब ये भी देखिए चार्ट रीडिंग का ही एक गलती है। एक ही कन्फर्मेशन से हम लोग जो है ट्रेड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कन्फर्मेशन से अगर ट्रेड करेंगे तो अधिकतर दिन आपका स्टॉप लॉस जाएगा, कभी कभी आपका जो है प्रॉफिट देगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। एक कन्फर्मेशन का मतलब हुआ कि किसी एक चीज़ को देख के, जैसे चार्ट पैटर्न है तो सिर्फ चार्ट पैटर्न को ही देखे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देख के। जैसे यहीं पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या सीन दिखा है कि भाई यहाँ से पुल बैक, यहाँ से गिरा है, अब पुल बैक लिया है। तो जब ये जो हैमर कैंडल, इसका हम बात कर रहे हैं, इसका ये जो हैमर कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल तो बन गया, इसका लो भी ब्रेक किया और यहाँ से तो अब नीचे गिर जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक कन्फर्मेशन है, सिर्फ हैमर कैंडल को देख के अगर आप ट्रेड करते तो कितना यहाँ पे खरीदते और यहाँ पे बेचना पड़ता, तुरंत से ऊपर गया है। तो एक कन्फर्मेशन के साथ हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। तब यहाँ पे सवाल आएगा कि भाई ट्रेड कैसे करना है, उसी चीज़ को तो सीखना है। उसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप यहाँ पे आए हैं। मेरा वीडियो देखने का शुरू करिए, आपको समझ में आएगा कि भाई इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे बता दे कि जैसे ये गिरा है, एक पुल बैक लिया है, तो यहाँ पे 90% आदमी नीचे की तरफ ही है, तो हम लोग नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा रहेंगे, मतलब 100% में 10-20% नीचे की तरफ रहेंगे। अगर ये सब दिखा के ऊपर, ये सब दिखा के नीचे नहीं गिर पाया है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर नहीं गया तो एक छोटा सा रिस्क लेंगे। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखने का शुरू करिए, क्योंकि 1-2 वीडियो से जो है आप ट्रेड लेना नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट पैटर्न की गलतियाँ हम बता रहे हैं, तो सिर्फ गलतियाँ ही बताएंगे तो गैदरेशन थोड़ा कम होगा। तो कुछ भी ऐसा चीज़ दिखे, एक कन्फर्मेशन के साथ नहीं जाना है। उसमें एक कन्फर्मेशन चाहिए, उसमें साइकोलॉजी भी चाहिए, उसमें 1-2 और चीज़ चाहिए, तब जाके पेशेंस भी चाहिए, तब जाके हम लोग को ट्रेड लेना है। तो ये हो गया 3 गलती। अब चौथा गलती करने से पहले अगर अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किए तो करिए, अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तब। चौथा गलती है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग इसको भी कभी 10 मिनट का देख लिए, कभी 5 मिनट का, कभी 2 मिनट का, कभी 1 मिनट का। भाई टाइम फ्रेम को किस टाइम फ्रेम को देखें, चार्ट को रीड करते समय ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो भी लेवल हम लोग बनाएंगे, जो लेवल का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है और वहाँ पे जो तरीका हम बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का, उस तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। जैसे यहाँ पे वो वीडियो जो है इस चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 मिनट में आके रेजिस्टेंस बनाना है। यहाँ पे रेक्टेंगल वाला रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा भी है, तो 15 मिनट में आके हम लोगों को जो लेवल मिलेगा उसे ड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक भी लेवल मिलेगा तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेना चाहिए। जल्दी जल्दी करके हम आप लोग को बता देते हैं, जल्दी के चक्कर में लेट हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए। यहाँ पे एक लेवल बन जाएगा, 15 मिनट में जितना लेवल बनेगा यहाँ पर भी एक लेवल बन जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही ऐसे खींच देते हैं। यहाँ से बॉडी को भी मिला के बना देना है। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा रेक्टेंगल बनाइए। तो यहाँ पे हम जल्दी के चक्कर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया पूरा और एक यहाँ पर भी बनेगा, तो अभी जल्दी में हम बना रहे हैं, तो समझिए 15 मिनट में एक लेवल बन जाएगा। डायरेक्ट आइए 5 मिनट में। 5 मिनट में आने के बाद आपको देखना है कि भाई पहले तो 15 मिनट में लेवल बना लिए, इसके बाद लेवल बनाने के बाद इसमें देखिए कि ट्रेंड क्या है, हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है कि लोअर लो लगाते हुए नीचे आ रहा है। अगर 15 मिनट में नहीं समझ में आए तो यहाँ पे 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम आपको देख लेना है। तो जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना ही चाहिए, कम से कम दिन में 3 बार 4 बार देखिए कि क्या चल रहा है। तो 1 घंटे में देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी बन ही नहीं रहा है, फुल बॉडी कैंडल बन ही नहीं रहा है, तो 1 घंटे में तो पता चल गया भाई मार्केट इधर उधर कर रहा है। 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी वही सीन है। तो यहाँ पे जब ऐसा सीन होगा तो कम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे 15 मिनट में या फिर 1 घंटे में कि क्या ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है और इस सपोर्ट का ब्रेक मतलब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का सपोर्ट ले रहा है। तो हायर हाई जब लगाते हुए जा रहा है तो 5 मिनट में आ जाना है। सब चीज़ तो लेवल टेबल सब बन गया है। तो जब रिस्क लेने वाला बात होगा तो यहाँ पे आके हम लोग एक ऊपर की तरफ रिस्क लेंगे। पहले वो भी देखना है कि कहाँ पुट वाला आदमी फंसता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पुट वाला आदमी फंसे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है और यहाँ पे हो सकता है तो फंस सकता है। वहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों का आइडिया है कि हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर ही जाए। तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि स्टॉप लॉस लेके वो नीचे आने लगे तो नीचे आने देना है, पुल बैक लेना है, उसके बाद जाके देख सुन के ट्रेड लेना है।
इस वीडियो में तो ट्रेड लेने का लॉजिक हम बता नहीं रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो एक वीडियो में क्लियर भी नहीं होगा। तो ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, या मेरा देखिए या किसी और का देखिए, जिसको समझ में आता है उसका देखिए। समझ बूझ के इसके साथ ही आप जो है ट्रेड में करने का कोशिश करिए। तो ये जो 4 गलतियां थी जो चार्ट रीडिंग करते समय हम लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम लोग बच सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।